नमस्कार। आज हम हिंदू कैलेंडर के दो बहुत ही अहम और आपस में जुड़े त्योहारों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं, महानवमी और दशहरा। दशहरा जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास इनसे जुड़ी कुछ जानकारी है, कुछ नोट्स हैं जो इनके रिवाजों, इनकी कहानियों और इनके मतलब पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन त्योहारों की आत्मा को समझें कि भाई इनके पीछे संदेश क्या छुपा है, कौन सी मान्यताएं हैं जो इन्हें इतना खास बनाती हैं और इन्हें मनाने के जो अलग अलग तरीके हैं वो क्या दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं। बिल्कुल। और ये दोनों ही दिन, जैसा आपने कहा, सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि इनका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। और हाँ, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, जैसे एक ही कहानी के दो अहम पड़ाव हों। सही। तो शुरुआत करते हैं नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन से, यानी महानवमी से। महानवमी, नवरात्रि के 9 दिन की जो पूजा पाठ, जो उत्सव होता है, उसका एक तरह से समापन। तो इस दिन का क्या खास महत्व है? हमारे नोट्स में माँ सिद्धिदात्री का जिक्र है। हाँ बिल्कुल। महानवमी जो है वो पूरी तरह से माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। अच्छा। नाम से ही देखिए ना, सिद्धि यानी कि वो अलौकिक या आध्यात्मिक शक्तियां, या कहें पूर्णता, किसी भी काम को सिद्ध करने की क्षमता। हाँ। और दात्री मतलब देने वाली। तो माँ सिद्धिदात्री वो देवी हैं जो सभी तरह की सिद्धियां, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वरत्व और वशित्व, ये जो 8 मुख्य सिद्धियां हैं जी, उनको देने वाली मानी जाती हैं। पर इसका गहरा मतलब सिर्फ कोई चमत्कारिक शक्ति पाना ही नहीं है। ये असल में ज्ञान, विवेक, आत्मनियंत्रण और अंत में मोक्ष प्राप्ति का भी प्रतीक है। अच्छा, मतलब आध्यात्मिक पूर्णता। हाँ बिल्कुल। ऐसा मानते हैं कि इनकी पूजा से भक्त को जीवन में एक तरह की पूर्णता का अनुभव होता है। ये उन 9 दिनों की साधना का वो शिखर है, वो कल्मिनेशन है, जहां भक्त अपनी मेहनत, अपनी श्रद्धा का फल चाहता है देवी से। हर मतलब आध्यात्मिक परिपक्वता, आंतरिक शक्तियों का जागरण। सिद्धियों की दात्री, ये तो सच में बहुत गहरा अर्थ है। तो इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती कैसे है? क्या इसकी कोई खास विधि है, मतलब जो इसे बाकी नवरात्रि के दिनों से थोड़ा अलग बनाती हो? हमारे नोट्स में कुछ रस्मों का जिक्र तो है। हाँ, महानवमी की पूजा विधि काफी विस्तृत होती है और बहुत श्रद्धा से की जाती है। सबसे पहले तो सुबह जल्दी, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान करके तन मन को शुद्ध करते हैं। ठीक है। फिर पूजा का जो स्थान है, जहां माँ की मूर्ति या तस्वीर रखनी है, उसे गंगा जल छिड़क कर या साफ पानी से पवित्र किया जाता है। फिर एक साफ चौकी पर कोई लाल या पीला कपड़ा बिछाकर माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या फोटो को आदर के साथ स्थापित करते हैं। स्थापना के बाद अगला कदम क्या होता है? संकल्प की बात भी है शायद। हाँ, स्थापना के फौरन बाद भक्त अपने हाथ में जल, थोड़े चावल यानी अक्षत और फूल लेकर पूजा और व्रत का संकल्प लेते हैं। अच्छा, ये संकल्प लेना जरूरी है? हाँ, ये एक तरह का वचन होता है कि भक्त पूरे दिन श्रद्धा और नियम से माँ की आराधना करेंगे। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये अपनी इच्छा शक्ति और अपने समर्पण को केंद्रित करने का तरीका है। इसके बाद फिर माँ का आवाहन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आएं और पूजा स्वीकार करें। और माँ को जो चीजें अर्पित की जाती हैं, उनका क्या महत्व है? नोट्स में गुलाबी या बैंगनी रंग के कपड़ों और खास फूलों का जिक्र है। बिल्कुल। माँ सिद्धिदात्री को ऐसा मानते हैं कि गुलाबी या बैंगनी रंग खास तौर पर प्रिय हैं। ये रंग प्रेम, करुणा और थोड़ी, क्या कहते हैं, राजसी वैभव और आध्यात्मिकता के भी प्रतीक हैं। अच्छा। तो उन्हें इन रंगों के वस्त्र चढ़ाना और अगर हो सके तो खुद भी इन रंगों के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। और फूल? फूलों में उन्हें कमल का फूल बहुत प्रिय है। कमल देखे ना, कीचड़ में खिलकर भी कितना पवित्र और सुंदर होता है। हाँ, ये तो है। वो पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। और गुड़हल का फूल भी चढ़ाते हैं। तो ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये भक्त की भावना है, उसकी श्रद्धा का अर्पण है। भोग का भी जिक्र था। फल, मिठाई, नारियल, पंचामृत। क्या ये चीजें चढ़ाने के पीछे सिर्फ परंपरा है या इनका भी कोई गहरा मतलब है जो माँ के स्वरूप से जुड़ता हो? हाँ, यहाँ ये दिलचस्प बात है कि हर भोग का अपना एक महत्व है, अपना एक प्रतीक है। जैसे पंचामृत है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण। जी। ये 5 पवित्र चीजें हैं जो पोषण, शुद्धि और मिठास लाती हैं। नारियल को तो श्रीफल कहते हैं। हाँ, श्रीफल। जो शुभता और पूर्णता का प्रतीक है।
इसे चढ़ाना एक तरह से अपने अहंकार को समर्पित करने जैसा भी माना जाता है। अच्छा। और जो मौसमी फल हैं, मिठाइयाँ हैं, वो प्रकृति की देन के प्रति आभार हैं, जीवन की मिठास के लिए धन्यवाद है। और कुछ जगहों पर तो खास तौर से हलवा, पूड़ी और काले चने का भोग लगता है। हाँ, ये तो सुना है, कन्या पूजन में खासकर। बिल्कुल, कन्या पूजन के समय ये सब देवी के प्रति अपनी कृतज्ञता और समर्पण दिखाने के तरीके हैं। मंत्र जाप और पाठ का भी जिक्र है नोट्स में। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः और दुर्गा सप्तशती जैसे पाठ, ये क्यों इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं? देखिए, मंत्र जाप तो पूजा का एक तरह से हृदय होता है। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः या ओम ह्रीं श्री सिद्धिदात्री दुर्गाए नमः जैसे जो मंत्र हैं, उनका लयबद्ध जाप करने से मन एकाग्र होता है, भक्त देवी की ऊर्जा से जुड़ता है, ऐसा माना जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये ध्वनि कंपन है जो एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। और दुर्गा सप्तशती, जहाँ तक दुर्गा सप्तशती या उसके खास अध्याय जैसे अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, देवी कवच, इनके पाठ की बात है तो ये ग्रंथ देवी के महात्म्य, उनकी शक्तियों, उनके द्वारा असुरों के संहार की गाथाएं हैं। अच्छा। इनका पाठ करने से मानते हैं कि भक्त को देवी की विशेष कृपा मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये पाठ देवी के अलग अलग रूपों और शक्तियों का आह्वान करते हैं। हवन को भी नवमी पूजा का एक जरूरी हिस्सा बताया गया है। अग्नि में आहुति देने का क्या मतलब होता है? हवन जो है वो शुद्धि और समर्पण का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। अग्नि को पवित्र मानते हैं, है ना? वो देवताओं तक हमारी प्रार्थनाएं, हमारी आहुतियां पहुंचाने का माध्यम है। जी। घी, चावल, तिल, जौ जैसी जो हवन सामग्री अग्नि में डालते हैं, वो प्रकृति के तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। और हर आहुति के साथ स्वाहा बोलते हुए देवी का नाम लेना, ये एक तरह से खुद को, अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को देवी के चरणों में समर्पित करने जैसा है। और हवन से वातावरण भी शुद्ध होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। और अब आते हैं कन्या पूजन पर। हमारे नोट्स तो इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म बताते हैं। ये क्या दर्शाता है असल में? कन्या पूजन महानवमी की शायद सबसे दिल को छूने वाली और गहरी रस्म है। हाँ। इसमें 9 छोटी कन्याओं को, जिनकी उम्र 2 से 10 साल के बीच हो और जो रजस्वला न हुई हो, उन्हें देवी के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानकर घर पर बुलाया जाता है। अरे वाह! उनके आने पर उनके पैर धोते हैं, उन्हें आदर से बिठाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, कलाई पर रक्षा सूत्र या मौली बांधते हैं। फिर उन्हें बड़े प्यार से, श्रद्धा से भोजन कराते हैं, जिसमें आमतौर पर हलवा, पूड़ी और काले चने जरूर होते हैं। हाँ। ये भोजन सिर्फ पेट भरना नहीं है, ये देवी के बाल रूप को भोग लगाना है। सही बात है। भोजन के बाद उन्हें नए कपड़े, कुछ तोहफे या दक्षिणा देकर सम्मान के साथ विदा किया जाता है। तो ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समाज में नारी शक्ति के प्रति गहरे सम्मान का प्रतीक है। बच्चियों में देवत्व देखने की दृष्टि है। ये सिखाता है कि देवी सिर्फ मूर्तियों में नहीं है, वो जीवंत रूप में भी हमारे बीच हैं। कन्या पूजन की रस्म तो वाकई बहुत प्यारी और गहरे सम्मान का प्रतीक लगती है। छोटी बच्चियों में देवी का रूप देखना, ये अद्भुत है। पूजा के अंत में फिर आरती और प्रसाद होता होगा? जी हाँ, बिल्कुल। सारी पूजा विधि जब हो जाती है, उसके बाद कपूर और घी के दीपक जलाकर माँ सिद्धिदात्री की भव्य आरती उतारी जाती है। शंख और घंटियों की ध्वनि के साथ आरती गाना, वो माहौल ही भक्तिमय हो जाता है। हाँ, आरती के बाद देवी को जो भोग लगाया था, वो प्रसाद के रूप में सब लोगों में बांटा जाता है। प्रसाद लेना मतलब देवी का आशीर्वाद स्वीकार करना। तो महानवमी का मतलब हुआ मूल रूप से आंतरिक शक्ति पाना, आध्यात्मिक पूर्णता और देवी के प्रति अपना पूरा समर्पण दिखाना। और कन्या पूजन जैसी रस्में इसे और भी मतलब देती है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये 9 दिनों की यात्रा का एक तरह से समापन है, जहां भक्त अपनी साधना से मिली ऊर्जा और शुद्धि को महसूस करता है और देवी से पूर्णता का वरदान पाता है। महानवमी के ठीक बाद अगला ही दिन आता है दशहरा या विजयादशमी। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद ये 10वां दिन। इसका मूल संदेश क्या है? ये किस विजय का उत्सव है? दशहरा, जैसा कि नाम से ही साफ है, विजय का 10वां दिन। ये मुख्य रूप से असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। हाँ। और अधर्म पर धर्म की विजय की। ये एक यूनिवर्सल मैसेज देता है कि बुराई चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली लगे, कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे, उसका अंत होता ही है। और जीत हमेशा अच्छाई की, सच्चाई की और न्याय की ही होती है। ये अंधेरे पर रोशनी की, अज्ञान पर ज्ञान की और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। इसके पीछे की जो पौराणिक कथाएं हैं, वो कौन सी हैं?
हमारे नोट्स में 2 मुख्य घटनाओं का जिक्र है। हाँ, दशहरा 2 महान विजय की कहानियों से जुड़ा है और दोनों ही इस दिन के महत्व को बताते हैं। पहली और शायद जो सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, वो कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। जी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना करके शक्ति पाई और 10वें दिन यानी दशहरे के दिन लंका के अहंकारी राजा रावण का वध किया था। रावण का वध। हाँ, रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का एक प्रतीक बन गया। तो राम की विजय सिर्फ रावण पर नहीं थी, वो अहंकार पर, अन्याय पर, अधर्म पर धर्म की विजय थी। और दूसरी कथा? दूसरी महत्वपूर्ण कथा है माँ दुर्गा और महिषासुर की। हाँ, महिषासुर मर्दिनी। बिल्कुल। महिषासुर एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था जिसे वरदान था कि उसे कोई देवता, दानव या इंसान नहीं मार सकता। हाँ। उसने अपने बल के घमंड में तीनों लोकों में आतंक फैला दिया था। तब सारे देवताओं ने अपनी शक्तियां मिला के माँ दुर्गा को बनाया। माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन उसका संहार कर दिया। इसीलिए माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं और इस दिन को विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, तो दोनों कथाएं अलग-अलग हैं पर संदेश एक ही है। हाँ, बिल्कुल। दोनों कथाएं भले ही अलग-अलग संदर्भ में हों, एक ही मूल संदेश देती हैं कि बुराई का अंत निश्चित है और दैवीय शक्ति या धर्म के रास्ते पर चलने वालों की ही आखिर में जीत होती है। तो एक तरफ तो मानवीय संघर्ष है, मर्यादा और धर्म का पालन करके मिली जीत, और दूसरी तरफ दैवीय शक्ति का सीधा दखल। दोनों ही जरूरी लगते हैं शायद बड़ी बुराई को हराने के लिए। हाँ, कह सकते हैं। इसका आध्यात्मिक संदेश हमारे लिए क्या है? मतलब ये सिर्फ पुरानी कथाएं सुनने से ज्यादा कुछ है ना? निश्चित रूप से। ये कथाएं सिर्फ इतिहास या पौराणिक कहानियां नहीं हैं। इनमें गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संदेश छुपे हैं। रावण सिर्फ लंका का राजा नहीं है, वो हमारे अंदर के अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या ऐसी 10 बुराइयों का प्रतीक है। 10 सिर इसीलिए दिखाते हैं शायद। बिल्कुल। और महिषासुर वो अज्ञान, जड़ता और जो हमारी पाश्विक प्रवृत्ति होती है उसका प्रतीक हो सकता है। तो दशहरा हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने अंदर और अपने आसपास की इन रावण या महिषासुर जैसी बुराइयों को पहचानें और उनसे लड़ने का संकल्प लें। इसके लिए हमें भगवान राम की तरह धैर्य, मर्यादा, साहस और धर्म के रास्ते पर चलना होगा और माँ दुर्गा की तरह आंतरिक शक्ति, विवेक और संकल्प को जगाना होगा। ये पर्व एक तरह से आत्मविश्लेषण का भी मौका है, ये पूछने का कि भाई हमारे अंदर कौन सी बुराइयां हैं जिन्हें हमें खत्म करना है। और ये विश्वास दिलाता है कि सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने में मुश्किलें आ सकती हैं, पर आखिरी जीत हमारी ही होगी। ये तो बहुत प्रेरणा देने वाली बात है। अब बात करते हैं इसे मनाने के तरीकों की। देश भर में दशहरा बड़े जोश से और अलग-अलग रिवाजों से मनाते हैं। रामलीला और रावण दहन तो सबसे जाने पहचाने तरीके हैं। हाँ, दशहरा मनाने के तरीके बहुत अलग-अलग हैं और बड़े उत्साह वाले हैं। रामलीला का मंचन तो कई जगहों पर नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। हाँ, पूरे 9-10 दिन चलती है। बिल्कुल। इसमें भगवान राम के जन्म से लेकर रावण वध तक की पूरी कहानी नाटक के रूप में दिखाते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये लोगों को, खासकर नई पीढ़ी को, रामायण के आदर्शों और किरदारों से जोड़ने का एक बहुत मजबूत जरिया है। लोग राम के चरित्र से धर्म सीखते हैं, सीता से पवित्रता, हनुमान से भक्ति और लक्ष्मण से भाई के प्रति कर्तव्य। और फिर आता है रावण दहन। ये जो बड़े बड़े पुतले जलाते हैं, इसका क्या प्रतीकात्मक महत्व है? रामलीला के अंत में दशहरे के दिन रावण का, उसके भाई कुंभकर्ण का, जो बहुत ज्यादा सोने और आलस्य का प्रतीक है, और बेटे मेघनाथ का, जो मायावी शक्तियों और छल का प्रतीक है, इनके विशाल पुतले बनाए जाते हैं। हाँ, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। जी, इन पुतलों में पटाखे भरकर उन्हें सबके सामने जलाया जाता है। ये बुराई के विनाश का एक बहुत शक्तिशाली विजुअल सिंबल है। जब हजारों लोग एक साथ मिलकर इन पुतलों को जलते हुए देखते हैं तो ये एक सामूहिक अनुभव बन जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का, अंधेरे पर रोशनी की विजय का एक सार्वजनिक उत्सव है, एक घोषणा है। अच्छा, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक शुद्धिकरण भी है। तो वो जो पुतला जल रहा है वो एक तरह से उस अंदर की लड़ाई का बाहरी प्रदर्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, आप इसे इस तरह से देख सकती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जैसे राम ने बाहरी रावण को हराया, वैसे ही हमें अपने अंदर के रावण को भी जलाना है। ये एक सालाना रिचुअल है जो हमें अपनी कमजोरियों और बुराइयों पर जीत पाने के लिए प्रेरित करता है। एक और परंपरा है जिसका जिक्र हमारे नोट्स में है, आयुध पूजन या शस्त्र पूजन। ये क्या है और क्यों किया जाता है? आयुध पूजन दशहरे की एक और महत्वपूर्ण और काफी पुरानी परंपरा है।
आयुध का मतलब होता है शस्त्र या औजार। अच्छा। तो इस दिन पारंपरिक रूप से तो योद्धा अपने शस्त्रों की पूजा करते थे, किसान अपने हल और दूसरे खेती के उपकरणों की पूजा करते थे, कारीगर अपने औजारों की। और आज के जमाने में? और आज के समय में लोग अपनी गाड़ियों की, मशीनों की, कंप्यूटरों की, यहाँ तक कि अपनी कलम और किताबों की भी पूजा करते हैं। अरे वाह! ये उन सभी साधनों के प्रति आभार जताने का दिन है, जो हमें हमारी रोजी रोटी कमाने में, हमारे जीवन को आसान बनाने में या हमारी रक्षा करने में मदद करते हैं। इसके पीछे भावना यह है कि ये साधन हमें शक्ति दें, समृद्धि दें और हम इनका इस्तेमाल हमेशा अच्छे और धर्म के कामों के लिए ही करें। ये अपने काम और अपने उपकरणों के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है। और मेले और जुलूसों का क्या महत्व है? ये भी तो होते हैं दशहरे पे। हाँ, कई शहरों और कस्बों में दशहरे के मौके पर बड़े भव्य जुलूस निकाले जाते हैं। उनमें देवी देवताओं की, खासकर राम और दुर्गा की झांकियां होती हैं। जी। बैंड बाजे, नाच गाने के साथ ये जुलूस निकलते हैं और एक उत्सव का माहौल बनाते हैं। और साथ ही दशहरे के आसपास बड़े बड़े मेले लगते हैं। ये मेले सिर्फ खरीदारी और खाने पीने की जगह नहीं होते। नहीं, बिल्कुल। ये सामाजिक मेलजोल का, सामुदायिक भावना का और साझा खुशी का केंद्र होते हैं। लोग मिलते जुलते हैं, उत्सव का आनंद लेते हैं, जिससे सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। सही कहा आपने। त्योहार सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, उनका एक बहुत बड़ा सामाजिक पहलू भी होता है। समाज के लिए दशहरे का क्या बड़ा महत्व है, अगर हम थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें? हाँ, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो दशहरा समाज में बहुत सकारात्मक संदेश और ऊर्जा भरता है। ये सामूहिक रूप से बुराई की निंदा करने और अच्छाई का सम्मान करने की भावना को मजबूती देता है। जब पूरा समाज एक साथ रामलीला देखता है, रावण दहन में शामिल होता है या मेले में उत्सव मनाता है, तो ये उनमें एकता, भाईचारे और अपनेपन की भावना को गहरा करता है। ये समाज को उसके नैतिक मूल्यों की याद दिलाता है। सत्य, धर्म, न्याय, साहस। हाँ। ये एक तरह से समाज की और हमारी अपनी नैतिक बैटरी को रिचार्ज करने जैसा है, जो लोगों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए नया उत्साह और नई प्रेरणा देता है। तो हमने देखा कि महानवमी, जहां मां सिद्धिदात्री की पूजा के जरिए आंतरिक शक्ति, पूर्णता और आध्यात्मिक सिद्धि पाने पर जोर देती है, जिसमें कन्या पूजन जैसी रस्में नारी शक्ति के सम्मान को दिखाती हैं। जी। वहीं दशहरा भगवान श्री राम और मां दुर्गा की बाहरी और प्रतीकात्मक बुराइयों पर जीत का उत्सव है, जैसे रामलीला, रावण दहन और आयुध पूजन जैसे सार्वजनिक और सामुदायिक कार्यक्रमों से मनाया जाता है। बिल्कुल। दोनों ही दिन शक्ति और विजय के हैं, पर एक आंतरिक साधना का शिखर है तो दूसरा उस शक्ति के बाहर प्रकट होने और बुराई पर जीत का जश्न। आपने बहुत अच्छे से इसका सार बताया। महानवमी हमें अंदर से शक्तिशाली और पूर्ण बनाती है, जबकि दशहरा हमें उस शक्ति का इस्तेमाल करके बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की बुराइयों पर विजय पाने की प्रेरणा देता है। चाहे वो अन्याय हो, अधर्म हो या हमारे अपने अंदर का अहंकार और नकारात्मकता। जी, ये दोनों पर मिलकर हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए, सत्य, धर्म और अच्छाई के रास्ते पर चलने से आखिर में जीत जरूर मिलती है। पहले आंतरिक शक्ति हासिल करो, फिर उसका इस्तेमाल धर्म की स्थापना के लिए करो। ये गहरा संदेश इसमें। आज हमने महानवमी और दशहरा के धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और प्रतीकात्मक पहलुओं को काफी गहराई से समझने की कोशिश की। मां सिद्धिदात्री से मिलने वाली आंतरिक पूर्णता और श्री राम व मां दुर्गा द्वारा स्थापित बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश, यही इन त्योहारों का मूल तत्व है, जो हमें हर साल प्रेरणा देता है। बिल्कुल। इन त्योहारों का संदेश समय से परे है। अच्छाई हमेशा शक्तिशाली होती है और बुराई का अंत निश्चित है। यहाँ एक सोचने वाला सवाल उठता है, जिसे हमारे सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ, जरूर। कि आज के इस आधुनिक युग में, हमारे अपने जीवन में और हमारे समाज में मौजूद रावण कौन है? मतलब अहंकार, अन्याय, भ्रष्टाचार, या महिषासुर कौन है, जैसे अज्ञान, हिंसा, जड़ता? ये तो सोचने वाली बात है। और उन्हें पहचानकर उन पर जीत पाने के लिए हम कौन से आज के जमाने के अस्त्र इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन सी सिद्धि अपना सकते हैं, जैसे ज्ञान, विवेक, साहस, एकता, करुणा या फिर तकनीकी कौशल? हाँ। इन समकालीन अस्त्रों या सिद्धियों का उपयोग कैसे करें, इस पर सोचना शायद इन त्योहारों को मनाने को और भी प्रासंगिक और सार्थक बना देगा।